हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करते हैं रस धातु की, जो फिजियोलॉजी के सेकंड पेपर में आता ही आता है ना। तो एक पॉइंट कवर करेंगे अपन डे बाय डे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे चैप्टर पेपर सेकंड को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रस धातु की। सो चलिए गाइज, अब रस धातु की व्युत्पत्ति क्या होती है। तो रस धातु की व्युत्पत्ति होती है, वो है रस प्लस अच धातु से रस की व्युत्पत्ति होती है। रसगतो धातु से रस शब्द बनता है जो निरंतर गतिशील रहता है। ओके। अब आहार रस से रस की उत्पत्ति कैसे होती है। चरक के अनुसार अन्नम आदान कर्मा तू प्राण कोष्ठ प्रकर्षति। ये वाला श्लोक अगर आपको याद हो रहा है तो याद कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हिंदी भी याद कर सकते हैं। ओके। अब मुख से ग्रहण किए गए आहार को प्राणवायु आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। तो प्राणवायु आमाशय तक ले जाने का कार्य प्राणवायु करती है। अब आमाशय में स्थित क्लेदक कफ आहार को छिन्न भिन्न करने का कार्य करता है। अब हमें दो चीज़ याद रखनी है, यानी कि आहार को स्टोमक में लाने का काम प्राणवायु करती है और आहार को छिन्न भिन्न करने का काम क्लेदक कफ करती है। ओके। अब वायु से प्रेरित पाचक अग्नि उचित समय पर सम मात्रा में ग्रहण किए गए उस अन्न को आयु आदि की वृद्धि के लिए पकाती है। अब पाचक अग्नि उस अन्न को पकाने का काम करती है। अब 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, हमें याद रखना चाहिए। 7 होती है धातु अग्नि, 5 होती है भूताग्नि और 1 होती है जठराग्नि, जिसे हम पाचक अग्नि भी बोलते हैं। ओके। अब एक उपमा दी गई है इसी प्रकार। एक पात्र में चूल्हे के ऊपर रखे हुए जल और चावल को पकाकर, यानी कि भात को पकाती है, भात मतलब कि चावल को पकाती है। उसी प्रकार आमाशय में रहने वाले आहार को आमाशय के अध प्रदेश में रहने वाली पाचक अग्नि मतलब कि जठरा अग्नि उचित रूप से पकाकर रस एवं मल को उत्पन्न करती है। ठीक है। सो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं रस धातु की प्रॉपर्टीज। क्या क्या रस धातु की प्रॉपर्टीज हो रही हैं, मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर श्लोक याद हो रहा है तो कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात को नहीं। तो रस धातु के गुण की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, यानी कि रस धातु सौम्य मतलब कि जल टाइप्स का होता है, ये द्रव होता है, श्वेत होता है, मधुर, स्निग्ध और चल, ये गुण माने गए हैं। अब हम बात करते हैं रस धातु के कार्य की। तो रसस तुष्टि प्रणयनम रक्त रक्त पुष्टि चक्रोति। तो रस धातु क्या करती है, एक तो तुष्टि का कार्य करती है, तुष्टि अर्थात प्रसन्न का, प्रणयन प्रीणन का काम करती है मतलब कि तर्पण का काम करती है। ओके। और रक्त का पोषण करने का काम करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रस धातु के स्थान की। तो रस धातु का स्थान कहाँ पर होता है, हृदय में होता है। अब यह रस हृदय से 24 धमनियों से अलग अलग जगह पर, यानी कि संवहन होता है उसका। 10 ऊपर की तरफ होता है, 10 नीचे की होता है और 4 तिर्यक। ये हमें याद रखना जरूरी है, जो पूरे शरीर में रात और दिन तृप्त करता रहता है। अब रस का संवहन का कार्य ये किसके द्वारा होता है, व्यान वायु के द्वारा होता है, ये चीज़ याद रखना। अब रसवाह स्रोतस की बात करते हैं। तो रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम 10 च धमनियम, यानी कि रस के वहन करने वाले स्रोत का मूल क्या है, एक तो होता है हृदय होता है, एक होती है 10 धमनी होती है। किसके अनुसार, चरक के अनुसार। ये चीज इंपॉर्टेंट है, चरक के अनुसार हृदय और 10 धमनी रसवाह के स्रोत है। अब रस सही के लक्षण की बात करते हैं। तो रस से हर्त पीड़ा कंपन शून्यता तृष्णाचय। तो रस के क्षीण मतलब कि कम होने पर हृदय में पीड़ा होती है और सभी अंग प्रत्यांग हस्त पाद में क्या कि कंपन होता है और अंगों की शून्यता और प्यास लगना ये लक्षण होते हैं। ओके।
अब बात करते हैं रस धातु की वृद्धि होने से क्या क्या होता है। तो रस धातु की वृद्धि होने से रस अतिवृद्धो हृदयोत्क्लेदम प्रेषकम व पादयति। सुश्रुत के अनुसार रस धातु की अतिवृद्धि होने पर हृदय में उत्क्लेद, उत्क्लेद का अर्थ होता है जी में चलाना, ये उत्पन्न होता है। प्रेषकम मतलब कि मुंह में लार गिरना, ये लक्षण है। ओके, अब रस प्रदोषक विकार कौन कौन से होते हैं। अन्न में अश्रद्धा होती है, अरुचि होती है, आश्य विरस्य मतलब कि मुख से रस टपकता रहता है। ओके, और अरसज्ञता मतलब कि रस का ज्ञान नहीं होता है, हल्लास होता है, गुरुता होती है, तंद्रा होती है, अंग मृद और ज्वर का होना, पांडुता मतलब कि एनीमिया का होना है ना, और स्रोतसों में क्या था कि अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, और नपुंसकता, अंगों में शिथिलता हो जाती है, और अग्नि अपानी मंद हो जाती है। ओके, अंगों में कृशता आती है, और अकाल समय पर अकाल में क्या थी कि झुर्रियाँ होना शरीर पे, और बालों का पकना, ये कार्य होता है। ओके, सो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं रस धातु के प्रमाण की। तो रस धातु का प्रमाण कितना होता है, 9 अंजलि प्रमाण। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्वक सार या रस सार पुरुष के लक्षण क्या है। तो रस सार के वाले पुरुष स्निग्ध होते हैं, सलक्षण मतलब कि स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट मृदु होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और अल्प तथा गंभीर वाले होते हैं। सुकुमार लोम मतलब कि मुलायम रोम होते हैं। सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रहर्ष और तथा दीर्घ होते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्त धातु की।